रवि जी, क्या ये पूरा मामला है जिसकी वजह से यह चुनाव स्थगित हो गया? ये है जो अग्रसेन कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव स्थगित हुए, उसमें सोसाइटी के वर्तमान शीर्ष बैठे अधिकारी द्वारा अनियमितताओं का काम किया गया। उसमें जो प्रोटोकॉल होता है उसका पालन नहीं किया। आरओ से लेके अंत तक किसी भी सरकारी विभाग से कोई परमिशन नहीं थी। आज एक दिन पूर्व शाम 6 बजे अचानक यह निर्णय आता है कि चुनाव स्थगित कर दिए गए। तो यह समाज के लिए, संस्था के लिए, 18,000 सदस्यों के लिए एक बहुत ही दुखद समाचार था कि 15 दिन से लगातार निरंतर प्रचार में लगे हुए सभी महानुभाव क्या करें, क्या सोचें, और आज जितने सदस्य आए हैं उन सबको क्या निर्णय लेना पड़ेगा कि सोसाइटी में इतनी अनियमितताएं, इतने भ्रम पैदा कर दिए, ये क्यों हुआ, इसका तो सोचने का, विचारने का कार्य है। क्योंकि वर्तमान प्रधान ने क्या अपनी पिछली गलतियों को छुपाने के लिए यह कार्य किया, क्या वर्तमान में स्वयं प्रधान रहने के लिए किया, यह सब समाज के ऊपर निर्णय लेने का है। दीपक जी, क्या मानते हैं, या किसी रंजिश के तहत यह स्थगित करवाया गया है, क्या कह रहे हैं? जो आज ये सभी सोसाइटी के सभी सदस्यों को एक हरेसमेंट हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो भी कारण रहे हुए हों, मैं इसके एक बार में अविस्तृत से आपको बताना चाहता हूँ। सोसाइटी के आरओ श्री राजेंद्र कुमार की शुरू से ही कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में रही है। सोसाइटी के इलेक्शन का एजेंडा श्री राजेंद्र कुमार जी द्वारा 26 अगस्त को इशू किया गया और उसमें चुनाव का स्थान वीआईपी पार्क केशवपुरम दिखाया गया। और उस दिन, जिस दिन एजेंडा इशू किया गया, उस दिन उस वीआईपी पार्क की कोई बुकिंग नहीं थी। एक्चुअल में बुकिंग होने के बाद ही एजेंडा इशू किया जाता है, पर मगर एजेंडा पहले इशू होता है और बुकिंग 20/9/2021 को सोसाइटी के द्वारा नहीं कराई जाती, पर व्यक्तिगत नाम से बुकिंग की जाती है, वो भी सोसाइटी मीटिंग के नाम से बुकिंग की जाती है और उसमें किसी प्रकार का सोसाइटी इलेक्शन का कोई जिक्र नहीं होता। और जो एसडीएम के नाम भी कोई कॉपी फॉरवर्ड करनी होती है एजेंडे की, वो भी नहीं की जाती, और न ही एसएचओ के नाम कोई कॉपी फॉरवर्ड की जाती है। और एसडीएम से परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी होती है, सरकारी विभागों से भी परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी होती है, पर मगर आरओ उस परमिशन को 27/9/2021 को इलेक्शन से केवल 5 दिन पहले एसडीएम के ऑफिस में एप्लीकेशन दायर करता है और एसडीएम के द्वारा उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके इस इलेक्शन में कितने बंदे आएंगे, कि वो कहते हैं कि नाम मात्र के 600 बंदे ही एक टाइम में हमारे इलेक्शन में आएंगे। और एसडीएम द्वारा पूछा जाता है कि और आपने क्या क्या प्रोटोकॉल तय किए गए हैं, और आरओ द्वारा उनका पास कोई जवाब नहीं होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एसडीएम ने कोई भी आरओ को कोई परमिशन नहीं दी इलेक्शन की, और इलेक्शन के 2 तारीख को होना था, उससे पहले वाली रात ऐसे वो आरओ राजेंद्र कुमार जी एक घोषणा करते हैं कि एसएचओ द्वारा, एसडीएम द्वारा हमारे को परमिशन नहीं दी गई, इसलिए हम इस इलेक्शन को पोस्टपोन करते हैं। सभी सोसाइटी के सदस्यों को मेरा नम्र प्रार्थना है कि आज सोसाइटी के चुनाव स्थगित होकर पुनः 1.5 माह या उससे आगे जो निर्णय आएगा उसके ऊपर ध्यान रखते हुए हमें यह विचार करना है कि चुनाव में पुनः अपनी सोच को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी के हित में निर्णय ले, किस प्रकार से सोसाइटी का पैसा, सोसाइटी में अच्छे लोगों का प्रवेश हो सके, ताकि समाज की धरोहर को बचाया जाए और अच्छे लोगों को लाकर देश और समाज के अंतिम व्यक्ति को स्वावलंबी बनाए। यह सहकारिता के मूल मंत्र को ध्यान में हम कार्य करें। जय हिंद, जय सहकार। सोसाइटी के सभी सम्मानित सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि जो भी चुनाव स्थगित होने के कारण आपको जो भी हरेसमेंट हुई है और जो भी तकलीफ़ आपको झेलनी पड़ी है और जो सोसाइटी का पैसा व्यर्थ गया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं आपसे, जैसा आपने हमारी टीम को पूर्ण समर्थन दिया है, सहयोग दिया है और
जो भी हमारे साथ मिलकर आपने कार्य किया है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं आगे भी जब भी चुनाव होंगे और आप इसी प्रकार हमें अपना भरपूर समर्थन, सहयोग और हमारा सहयोग देंगे, इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूं। आगे जो भी तकलीफ़ हुई है इस चुनाव का स्थगित होने का, इसके लिए मैं दोबारा से आपसे क्षमा मांगता हूं। धन्यवाद।